सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने लेकर आई हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस कहानी द्वारा बहुत आशीष देगा। मैं कहानी ये लाई हूँ कि जो सृष्टि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। आप जो कुछ भी अपने चारों तरफ देखते हैं उनका रचयिता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, पहाड़ बनाया, समुद्र बनाया, जितना भी सब कुछ है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो आदि में कुछ भी नहीं था, आदि में सिर्फ जल था। मतलब जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल था और जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा क्या हो रही थी? मंडरा रही थी। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। तो पहले दिन क्या हो गया? उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या बनाया? आकाश बनाया। तीसरे दिन समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु बनाया। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चाँद तथा तारे बनाया। पांचवें दिन आकाश में उड़ने वाले पंछी और समुद्र में रहने वाली मछलियां बनाया। छठवें दिन परमेश्वर ने जानवर, पुरुष, स्त्री बनाया। और सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। तो जब परमेश्वर ने छठवें दिन जब पुरुष को बनाया तो मिट्टी लिया, मिट्टी को क्या किया? साना, और सान कर उसे एक साँचे में ढाला। कहा जाता है, बाइबल ऐसे बताती है कि परमेश्वर ने आदम को अपने ही समानता, अपने ही स्वरूप में उसे क्या किया? बनाया। तो आदम को जब परमेश्वर ने बना लिया तो देखा कि आदम चल फिर नहीं रहा था, कि वो मतलब बोल नहीं रहा था, वो खड़ा नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर ने उसके नथुनों में क्या फूका? सांस फूका। इस प्रकार आदम एक जीवित प्राणी बन गया। आदम उठकर चलने फिरने लगा। तो जैसा कि आप सबने सुना कि परमेश्वर ने उजियाला बनाया, आकाश बनाया, उसने आदम के लिए एक सुंदर सा अदन वाटिका बनाया था, उसके रहने का स्थान बनाया था। उसके जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे लिए घर है ना, वैसे ही आदम के लिए परमेश्वर ने एक अदन वाटिका बनाया था। उसमें फल, फ्रूट सब कुछ थे। आदम की मतलब कोई कमी ऐसी नहीं थी कि जो आदम को होती। लेकिन आदम एक बार बहुत उदास हुआ क्योंकि उसके सहपाठी का कोई ऐसा नहीं मिल रहा था। जैसे कि शेर था तो मेल एंड फीमेल दोनों रहते थे, जैसे कोई भी जानवर थे मेल एंड फीमेल दोनों थे, लेकिन आदम की कोई अपनी सहपाठी कोई उसको नहीं मिल रहा था। तो परमेश्वर ने देखा कि आदम बहुत उदास है, तो परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया। जब आदम सो गया तो परमेश्वर ने आदम की पसली निकालकर किसको बनाया? हवा को बनाया। तो जब आदम नींद से उठा तो उसने क्या देखा? अपने बगल में एक स्त्री को देखा। तो आदम ने उसका नाम क्या रखा? हवा रखा। देखिए, आदम का नाम परमेश्वर ने आदम रखा, लेकिन जो हवा है, हवा का नाम किसने रखा? आदम ने रखा। तो इस प्रकार वो दोनों अदन वाटिका में रहते थे और जितने भी अदन में सब चीजें थी उसका क्या उठा रहे थे? वो आनंद उठा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस अदन वाटिका में दो वृक्ष थे, एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष। तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम इन भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को सभी फल को खाना, लेकिन इस फल को तुम हाथ भी मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अभी तक तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। फिर एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हवा जा रही थी, ऐसे घूमते घूमते वो उस वृक्ष की ओर देख रही थी कि परमेश्वर ने इसे खाने के लिए क्यों मना किया है, आखिर इसमें है क्या परमेश्वर ने। बस वो ऐसे देख रही थी। तो फिर क्या हुआ कि शैतान जो था, वो सर्प जो है वो धूर्त था, उसके अंदर चालाकियां थी, इसलिए शैतान उसके अंदर आकर क्या हो गया? समा गया। फिर उसके बाद वो आकर हवा से कहने लगा, हवा हवा तू क्या देखती है? क्या तू इस फल को खा सकती है? वहाँ पर हवा क्या कहती है? नहीं, परमेश्वर ने हमें खाने के लिए मना किया है, मैं इस फल को नहीं खा सकती। लेकिन फिर वहाँ पर जो शैतान रहता है, जो सर्प रहता है, वो क्या फिर से वो उसके बहकाने की कोशिश करता है। तुझे परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए क्यों मना किया? अगर किया भी तो है कि क्यों मना किया है, क्या तूने कभी सोचा? तो वहाँ पर वो क्या कहता है कि अगर तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने तुझे इस फल को खाने के लिए क्या किया है? मना किया है ना। तो हवा क्या करती है? जाकर उस फल को तोड़ती है और खा लेती है। फिर कुछ समय बाद आदम भी उसके वहाँ पर आता है, उस स्थान पर आता है। तो वहाँ पर फिर हवा क्या करती है? उसको फल को क्या कर देती है? दे देती है, और आदम भी क्या करता है? खा लेता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो अपने आप को नंगे महसूस करने लगे, क्योंकि पाप आ गया। वो महसूस करने लगे, वो मतलब उनके अंदर जानकारियां आ गई। उससे पहले वो ये नहीं महसूस करते थे, अपने आप को नंगे महसूस करने लगे। सो परमेश्वर रोज शाम आदम से मिलने आता था। तो उस दिन भी परमेश्वर रोज की तरह आदम से मिलने आया। परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? तो आदम क्या कहता है? प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं छुपा हुआ हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू क्यों छुपा हुआ है? तो आदम क्या कहता है? हे प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छुपा हुआ हूँ।
तो वहाँ पे फिर परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या मैंने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उस फल को खा लिया? तो वहाँ पर आदम क्या कहता है कि मुझे इस स्त्री ने खिला दिया जिसे तूने मेरे लिए क्या किया है, बनाया हुआ है। तो उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया। स्त्री ने कहा मुझे पुरुष ने खिला दिया, पुरुष ने कहा मुझे स्त्री ने खिला दिया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उस वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जो उस अदन वाटिका थे उसके चारों ओर क्या लगा दिया, करूबों सरदूत का पहरा लगा दिया। फिर वो दोबारा वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। सो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो आप सब इस कमेंट में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा, आमीन लिखिएगा। और मैं अगली बार फिर से आप सबके सामने एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आप सबको इस कहानी द्वारा बहुत ब्लेस करे। आमीन।